अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ताजिर की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईशर कादरी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के जो सबसे बड़े रहनुमा है, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी ताजिर कम्युनिटी के लिए खिदमत सर अंजाम दी। ना सिर्फ ताजिर कम्युनिटी के लिए बल्कि पाकिस्तान के बिज़नेस को पूरी दुनिया में उजागर करने के लिए, फ़रोग़ देने के लिए खिदमत सर अंजाम दी और जो आज भी अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे इफ्तिखार अली मलिक साहब। उन्होंने 60 की दहाई में अपनी सियासत का, तिजारती सियासत का आगाज़ किया और प्राइवेट सेक्टर में सियासत का आगाज़ करने के बाद तरक्कियाँ ही समेटी। उन्होंने 40 से ज़ायद इलेक्शंस लड़े और इलेक्शंस में आज तक कामयाबी समेटी, किसी भी इलेक्शन में आज तक शिकस्त नहीं खाई। इस वक्त भी जो इस्लामाबाद का कैपिटल ऑफिस है, हाल ही में उन्होंने कैपिटल ऑफिस का अपने हाथ से इफ्तिताह किया। सबसे बड़ी अगर बात की जाए पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान का तिजारत को मुतारिफ़ करवाने में, बिज़नेस को मुतारिफ़ करवाने में और पाकिस्तान की बिज़नेस पॉलिटिक्स को मुतारिफ़ करवाने में, तो वो सार्क चैम्बर है। इन्होंने सार्क चैम्बर के चूँकि अभी भी सीनियर नायब सदर हैं और इसके अलावा सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो हेड क्वार्टर है, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल मरहला था, उसको यहाँ पर उसका जो हेड ऑफिस है उसको पाकिस्तान मुंतकिल करवाया और पाकिस्तान में अब सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेड क्वार्टर अगर किसी वजह से मौजूद है तो उसकी वजह भी इफ्तिखार अली मलिक साहब हैं। सीलन बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, उनकी लाइफ के हवाले से जानना चाहेंगे, उनकी कारकर्दगी के हवाले से जानना चाहेंगे, उनकी जो खिदमात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो खिदमात हैं, उन खिदमात पर तफसीली बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हर रोज मेरी स्किन को भी मिले वो स्पेशल स्पॉटलेस फेयर ग्लो जो मस्ट है एक आइकॉन के लिए। आइकॉन स्किन रेडियंस, Pakistan's first ever skin radiance formula for men। वेलकम बैक नाजरीन, मैं प्रोग्राम में जनाब इफ्तिखार अली मलिक साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक तवील और एक बहुत बड़ी लिस्ट थी आपके तारुफ के हवाले से, हम बाकायदा आपका तारुफ नहीं करवा सके, लेकिन हमारे नाजरीन की ख्वाहिश होगी कि आपके हवाले से जानें, आपकी शख्सियत के हवाले से जानें, आपकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो आपने खिदमात सर अंजाम दी। चूँकि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जितनी बिजनेस कम्युनिटी है, अगर कोई सियासत में भी है, वो सियासत का आगाज़ ही आपसे होता है, आपके घर से होता है। तो इन तमाम मामलात का आगाज़ आपने कहाँ से किया और ये कैसे किया? मैं ये कहूँगा, सबसे पहले किस्मत, मुकद्दर, मेहनत, नीयत, आखिरी रहम, सदका जारिया, ये चीज़ें हैं। और जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की है उनको ज़रूर उनका उसका सिला मिलता है। आज मैं जहाँ भी हूँ, मैं एक छोटे से बदामी बाग से छोटी सी दुकान से शुरू हुआ और एक ताजर था, और इसी तरीके से मैं अपने ताजर भाइयों की, सनतकार भाइयों की, एक्सपोर्टरों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की खिदमत करता हुआ मैं कोई 1960 में पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट इंपोर्टर्स डीलर्स एसोसिएशन का ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान उस वक्त इकट्ठा होता था, तो उस वक्त मैं पहला चेयरमैन हुआ। 1960 की बात है। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे इस रास्ता दिखाया कि भी तुम उनकी दुआ ना होती या उनकी पीछे मुझे सपोर्ट ना होती तो मैं कभी इस जगह भी पहुंचता था। फिर मैंने लाहौर चैम्बर का पॉलिटिक्स में 78 में आया और मैं कॉन्स्टेंटली मैंने कमेटियों में 2-2 साल लगाए, और वहाँ मेरे कुछ बुज़ुर्ग आज इस दुनिया में हैं, कुछ बुज़ुर्ग फौत हो गए हैं, जिन्होंने मुझे, जो बंदा इस पॉलिटिक्स में हो, आपने अगर बुज़ुर्गों की और जो उनकी दुआएं थी, उनकी शख्सियत थी, जिन्होंने मुझे सोच विचार के ये सोच के प्रमोट किया कि ये आने वाले दिनों का लीडर होगा। तो उसमें मैं अब किस किस का नाम लूँ, किस किस का नाम, मगर उनमें बेशुमार हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट फाउंडर्स के हैं और जिन्होंने मुझे ये फाउंडर्स ग्रुप जो है इसका आगाज़ भी आपने ही किया, फाउंडर्स के जो इसका आगाज़ करने वाले भी आप ही हैं। इसमें मेरे मेन मुमताज़ शेख साहब होते थे, अपना मोहसिन बुखारी साहब हैं, इसके बाद चौधरी नज़र मोहम्मद साहब मरहूम थे, सही, इसके बाद शहजादा मोनो साहब मरहूम थे, आगा अमीन साहब मरहूम थे, तो वो अपना इस तरीके से मलक मोहम्मद शफी साहब,
मियाँ तजम्मल साहब मरूम थे। तो इसी तरीके से मेरे जो बुजुर्ग थे उन्होंने, उनकी सरपरस्ती मैं इसलिए नहीं भूल सकता कि उन्होंने मुझे अपनी दुआओं में, उसके बाद मुख्तलिफ दोस्त अभी इस दुनिया में हैं। तो वो बुजुर्ग हो गए, हम कोई 80s में हो गया, कोई 85 में हो गया। तो इसलिए ये जो लाहौर चैम्बर है ये 1923 का क़याम था। सही। 1923 में ये क़याम हुई थी, मगर ये पहले शुरू से फाउंडर्स ने शुरू की थी। अच्छा। और फाउंडर्स का इस पे अहम रोल था। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट की कैबिनेट थी, उन्होंने मुझे अपनी नज़र करम और अपनी सिलेक्शन में, और वही होता है जो काम करता है। और मैंने अपनी लाइफ को कॉन्टीन्यूटी, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, कैलिबर, करेज, करैक्टर, और फिर मुझे क्लाइमैक्स मिला। अगर मैं क्रेजी होता, केयरलेस होता, केयर फ्री होता, कनिंग होता, तो वो मैं रास्ते में रह जाता। बट आई वॉज ए डूअर, डिलीवरर, डैशिंग, डिटर्मिन्ड, बिलीव इन डायनेस्टी एंड डेमोक्रेसी, देन आई वॉज डैडी ऑफ एनीथिंग। तो ये इसमें मैंने आगे भी कहा, किस्मत मुकद्दर का बड़ा ताल्लुक होता है। और मेरी रहनुमाई मेरे बुजुर्गों ने ज़रूर की। आस्ता आस्ता मैं एक छोटी सी स्मॉल अपना एक वर्कशॉप में आया, फिर स्मॉल इंडस्ट्री में आया, फिर मीडियम में आया, फिर लार्ज में आया, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में आया, जिसमें आप देखें गार्ड फिल्टर का नाम, गार्ड ब्रेक ऑयल का नाम, गार्ड ब्रेक लाइनिंग का नाम, गार्ड ल्यूब ऑयल का नाम, गार्ड के कार केयर प्रोडक्ट्स का नाम बड़ा मशहूर है। गार्ड राइस में हमने खिदमत की। राइस में हमने बदीन के इलाके में सिंध में रिसर्च करके 168% यील्ड पर एकड़ ज़्यादा दी। इसका मतलब है कि हमने वो सीड डेवलप किया मुल्क में, और जिसमें एक डेवलपमेंट में 5-5 साल रिसर्च। मैं इसलिए आने वाली ये नस्ल को कह रहा हूँ कि कारोबार कभी शॉर्टकट में नहीं होता। हमने रिसर्च में अभी हम गोंगलू किस तरह डबल करना है, टमाटर किस तरह डबल करना है, मटर किस तरह डबल करना है, अब ऑरेंजेस किस तरह बड़ा करना है, ये और पैदावार कैसे बनानी है। एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में हमारा नाम बड़ा मुकाम है। गार्ड राइस ने इसमें बड़ा काम किया रिसर्च वर्क में, सीड में, कि पैदावार एग्रो फार्मर जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर यील्ड, हम एग्रीकल्चर फार्म मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ बढ़ाई है। तो इंशाल्लाह इसमें हम मजीद और जुस्तजू कर रहे हैं कि अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, मुल्क बढ़ रहा है, इसी तरीके से ज़राअत और फार्मिंग में भी हम अपना नाम पैदा करें। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हमारा पहचान, ट्रैक्टरों में, कारों में, ट्रकों में, बसों में, हर किस्म के यहाँ हमारे फिल्टर्स जो हैं बड़े कामयाब हैं। हमारा ब्रेक ऑयल है, ब्रेक फ्लूइड है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। तो ये हमारी इस तरीके से हमारी किसको हम कहते हैं कार केयर की 8-10 आइटमें हैं। अब ब्रेक लाइनिंग में हम आए हैं, कारों की ब्रेक लाइनिंग, कार ट्रकों की, बड़ी कमर्शियल व्हीकल्स में हम बहुत पॉपुलर हैं। ड्राइवर जो है कराची से ड्राइवर पेशावर तक जाता है, तो वहाँ वो सारे वो ड्राइवर जो है उनकी लाइकिंग का हमारा प्रोडक्ट है। मगर इसमें इंतखा की मैंने ज़रूरत है थी। मैंने बैग पकड़ पकड़ के, ये बैग के पड़ा हुआ मेरी बचपन की, आप इधर देखें आज आप भी, अब वो बचपन का बैग भी पड़ा है। सही। कि जो मैंने हाथ में पकड़ आज भी वही चीजें यादें संभाल के रखी। मैंने एक बैग भी रखा हुआ है, मैंने वो बैग भी मेरे पास है, जो मैं बैग ले लेके मैंने डोर सेलिंग की हुई है, मिस्त्रियों के पास, मैकेनिक के पास। दुनिया में सबसे मुश्किल काम ब्रांड डेवलप करना है। मैंने जी पे 10 साल लगाए हैं, यू पे, ए पे, आर पे, डी पे, फिर ये लोगो बना। तो जिसने डालडा पे मेहनत की, 7 o'clock पे की, KFC पे की, मैकडॉनल्ड पे की, इस तरीके से सर्फ पे की, इस तरीके से डेवलपमेंट और ब्रांडिंग बड़ी ज़रूरत है। आने वाली नस्ल को मैं ये मैसेज दूंगा कि सन्नतकारों के, ताजरों को, कि ब्रांडिंग की तरफ आए, अपनी नई नस्ल को ब्रांड इंट्रोड्यूस कराएं, नए रिसर्च करें। तो हमने उस तरफ बड़ी जुस्तजू की, अब डाइवर्सिफाई की है अपने आप को, कि अगर एक ताजर है तो वो दुकानदार है, तो उसको चाहिए अपना ज़हन ओपन, नए आने वाले बच्चे हैं उनको एक्सपोर्टर बनाएं, एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउस बार खोले। अभी जैसे इंडिया ने एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउस बार खोले हैं। एक्सटॉक, अब कोई कहता है कि 1 महीने 2 महीने की LC का माल नहीं लेते, हम एक्सपोर्ट अवेलेबिलिटी करते हैं। भाई हमें तो हाजिर चाहिए, तो आपके पास इंटरनेशनल वेयर हाउसिंग होनी चाहिए। ये तरीकाकार है। अब नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जैसे डोर डिलीवरी आ रही है, होम डिलीवरी आ रही है, इसी तरह इंटरनेशनल डिलीवरी में भी लोग एक्सटॉक अवेलेबिलिटी मांगते हैं, लॉन्ग टर्म LC नहीं खोलते। वो कहते हैं ये, इसलिए मैं लोगों को, अपने ताजर और सन्नतकार भाइयों को बोल रहा हूँ,
और आज का मैं भी कल का ताजर था, आज का एक सनतकार हूँ और एक अभी एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हूँ। अल्लाह के फजल से 400 करोड़ रुपए का वक्फ मेरे वालिद साहब ने खड़ा किया है। 150 बेड के 2 हॉस्पिटल हैं, 300 आउटडोर आया, इनडोर पेशेंट आते हैं। तो आपने अगर नेक काम किया और रफ़ाई काम किया हो, इसमें अल्लाह ताला की बरकत बड़ी पड़ती है। मैं इसलिए कहता हूँ बगैर अल्लाह ताला की रहनुमाई के, दुआओं के, और वो कोई उस चीज़ से आप आगे जाते हैं। तो अल्लाह के फजल से फेडरेशन में अगर मैंने लाहौर चैम्बर की है वो बिल्डिंगें भाई देख लें हमने बनवाई फाउंडर्स ने। उसके बाद आप मैं चला जाऊँ फेडरेशन में समुद्र के किनारे जो पाकिस्तान फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग खड़ी है, उसमें मेरा अहम रोल है। फिर आप इस्लामाबाद आ जाएं, आपको मेन पे 9 मंजिला फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कैपिटल ऑफिस नज़र आएगा। ये 200 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें हैं अभी जो खड़ी हुई हैं। ये कराची की तो खैर ज़्यादा ही होगी। अभी मैं जो 11 मंजिला बिल्डिंग मैंने सार की बनवा रहा हूँ, और सार का हेड क्वार्टर इधर लाना, इट्स अ ग्रेट रोल फॉर पाकिस्तान। सार का 8 ममालिक से है, ये मेरे पीछे फ्लैग भी पड़े हैं 8 मुल्कों को, इनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सार की बिल्डिंग जो है उस पर अभी तक मेरा 130 करोड़ रुपया खर्चा, 130 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग है। और इसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन, हमारी हुकूमत की कंट्रीब्यूशन और हमारे इधर की सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 70% हमारी होगी। इसलिए आप उस लगन से, उस मेहनत से, शौक़ से, और मैंने ज़िंदगी में 40 के करीब मैंने इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं। और भी आइंदा अच्छा, हुस्न इत्तेफाक है 40 इलेक्शंस आपने लड़े, और तमाम जो इलेक्शंस थे वो आपके सारे इलेक्शंस में आपने कामयाबी समेटी आज तक। हाँ बिल्कुल, अल्लाह के शुक्र से जो भी इलेक्शन है वो सारे जीते। फिर इसके बाद लाहौर में अब हमारा 17 साल से प्याफ फाउंडर से अलाइज हो गया। आज अल्लाह का शुक्र है, जब ऐसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इलेक्शन तो हमारे 24 को हैं ही हैं एसोसिएट क्लास के, वो आ जाएंगे। मगर आज मैं सीधी से ये कह सकता हूँ कि हमने अनअपोज 8 सीटें आज जीती, और कॉर्पोरेट क्लास में किसी ने उम्मीदवार भी नहीं अपना खड़ा किया हमारे ऑपोजिशन ग्रुप में। 32 सीटें हैं चैम्बर्स की, तो जिसमें से 25 हमारे पास मौजूद है, 25 सीटें हमारे पास अंदर है। इसलिए अल्टीमेटली हमारा प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी, वाइस प्रेसिडेंट भी हमारी चॉइस के आएंगे। तो अब रह गए हैं हमारे 8 सीटों के इलेक्शन, वो हमारे 23 सितंबर को है। मैं अपने ताजर भाइयों को कहूँगा कि वो एसोसिएट क्लास के ये वोट डालें, और वो 24 सितंबर को लाहौर चैम्बर में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। मैं गेट पे उनका इंतज़ार करूँगा एज़ यूजुअल। मैं वहाँ गेट पे बैठता हूँ और अपने अपने ताजर सनतकार भाई और लाहौर के जो वोटर हैं, क्योंकि लाहौर की चैम्बर बड़ी आउटस्टैंडिंग चैम्बर है, इसने बड़े बड़े लीडर्स, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, पॉलिटिशियन जो ऊपर आए हैं हेड पे, अब वो भी इधर से गो किए हुए हैं। तो इसलिए यहाँ इसने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए, लाहौर चैम्बर ने बड़े बड़े शख्सियत जो है वो डेवलप की है। ये मेरा एक ट्रेनिंग सेंटर था, मेरा ग्रूमिंग जो हुई है वो लाहौर चैम्बर से है। यहाँ 25,000 मेंबर है। अब ये 25,000 मेंबर की इंशाल्लाह हम मीटिंग्स कांटेक्ट कर रहे हैं। हमारी मार्केटों में अपना 168-70 मार्केटें हैं जिनको हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक जो है हम बकाया जो है इसमें अहम रोल प्ले करें, और अपना वो इलेक्शन कंप्लीट करके एन ब्लॉक हमारा एज यूजुअल हम इकट्ठा अलायंस के साथ 17 साल से इलेक्शन जीतते आए हैं। इसी तरीके से हम इस इलेक्शन को भी जीते। मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने ताजर भाइयों को अपील करूंगा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, पिछले काम करते हुए, ये नहीं कि मैंने ये काम किया है बिल्डिंगें में, मैंने पाकिस्तान में आई एम प्राउड टू से मैंने ज़िला और ऑक्ट्राई टैक्स माफ़ कराया हुआ है। ज़िला और ऑक्ट्राई टैक्स, एक दुकान एक मकान छोटे ताजर को लेके दी हुई है। अच्छा। ये ऐसे नहीं है
ये अगर achievement मैं आपकी थी। बिल्डिंगें अगर मैंने बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया बिल्डिंग का, तो वो आप ये बहुत बड़ा अहम रोल है। एक ज़माना था गुंडे बदमाश जिला टैक्स ऑक्ट्राइब से वसूल करते थे, उसको ख़त्म कराया। सही। अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ा अहम रोल है। फिर छोटा दुकानदार था, उसको टैक्स से मुस्तना कराया, एक दुकान एक यानी मकान। आपने जितनी अचीवमेंट्स की और जो छोटे दुकानदार हैं, जैसे छोटे ताजिर हैं, उनको भी फरामोश नहीं किया, उनको भी साथ लेकर चले। उनके वो भी आज मामला- तक मुझे उस कॉन्फिडेंस में देते हैं। जब वो वोट देता हूँ, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जब इलेक्शन होता है, तो मैं तो अलायंस तो हमारा 17 साल से सही। है, मगर मैं तो वो लाहौर चैम्बर की पॉलिटिक्स में 1978 में आ गया था। सही। ट्रेड पॉलिटिक्स में 96, इसका मतलब मेरी लाइफ की सीनियरिटी 30-35 साल अभी आप पहले। सीनियर मोस्ट सीनियर, यानी कि वो हाँ, जितने मैं भी इस वक्त सीनियर मोस्ट। आपके अभी जो मतलब के 2000 के बाद जितने भी लीडर्स हैं या 2000 से पहले हैं, वो सारे आपके से तरबियत लेकर वो हाँ, सारे आए। वो मतलब अब हमारी ग्रूमिंग होती जा रही है, हम नए यंगस्टर ला रहे हैं, नए टिकट दिया, नए बच्चों को दिया, पढ़े लिखे लड़के लेके आ रहे हैं बच्चे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे पॉलिटिकल ग्रूमिंग बच्चों की हो, नए लड़कों जो दोस्त आए, सन्नतकारों के बच्चे आए, तो उनको हम ग्रूमिंग हो। मैं उन्हें कहूँगा कि कमेटियों में आए, हमारे पास कम से कम 125 कमेटियाँ हैं, तो उनके कन्वीनर बने, चेयरमैन बने, ट्रेनिंग करें, ग्रूमिंग करें। सही। और इसी तरीके से ये अपना आज आप देखेंगे जो जिनको टिकट मिला है, ये हमारी एग्जेक्टिव कमेटी में आएंगे, तो ये एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबर जो हैं, ये फिर इस तरह ग्रूम होते रहते हैं, वक्त के साथ ट्रेनिंग होती रहती है, सेमिनार होते हैं हमारे लाहौर चैम्बर के, वर्कशॉप होती है, वहाँ हमारा ट्रेंड स्टाफ है, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़ी मजबूत है लाहौर चैम्बर की। लाहौर चैम्बर एक अपनी तौर का कदीमी चैम्बर है। आज जहाँ मैं पहुँचा हूँ, मैं लाहौर चैम्बर को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। मेरी दिल जान आन शान जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, क्योंकि मेरी इब्तदाई ट्रेनिंग लाहौर चैम्बर से हुई 78 में। उसके बाद मैं ग्रो करता करता फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया, फिर मैं सार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया। इफ्तिखार साहब, बड़ी फिर- एक खूबसूरत फिर- दास्तान है आपकी। मैं चूँकि एक लंबा तारुफ है, और आपका तारुफ इसलिए भी होना चाहिए कि आपने खिदमात और आपकी कारकर्दगी और जो आपने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और बिज़नेस के फ़रोग के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी, वो काबिल कदर है पाकिस्तानियों के लिए भी और पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी। जो फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स उसमें शामिल हैं। उसके हवाले से बताइएगा, जो जदोजहद है उसमें भी आपकी कामयाबी ही कामयाबी है, नाकामी कोई मेरे पास लिखी नहीं हुई, ना नाकामी इस तरह की कोई नजर वो आती पहले है। तो ठीक था, पहले एक ग्रुप था जब मैं एंटर हुआ था 20 साल पहले, तो वहाँ तो फिर उसके बाद 5 साल हो गए हमारा यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप फॉर्म हुआ है। सही, चेयरमैन है आप उसके, मैं उसका गुज़श्ता 5 चेयरमैन, साल से। कैप्टन चीफ मेरे एसएम मनीर साहब है। तो इस तरीके से वो ग्रुप जो है बड़ा फाल है, और अल्लाह की शुक्र से अभी तक हम 5 इलेक्शन जीत बैठे हैं। 5 साल हुए फॉर्म हो। वैसे तो मेरी लाइफ पहले और एक हम ग्रुप में थे, वो साथ इकट्ठे थे, 20 साल तो वहाँ लगाए फेडरेशन की पॉलिटिक्स। एक शॉर्टकट नहीं है मेरी लाइफ का, मगर ये अलायंस एक नया यूबीजी यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, फिर वहाँ मैं डेवलप हुआ। वहाँ मैंने इतना काम किया कि मेरा वर्ल्ड में बुक में हु इज़ हु में नाम है इस वक्त। सही, ये वर्ल्ड जो ट्रेडर्स के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, हाँ, जो ये थी। वर्ल्ड की है किताब, ये पाकिस्तान की नहीं है। सही। इसमें मेरा नाम एज ए ट्रेड लीडर दुनिया के किताबों में माना जाता है। सही। वो यानी कि पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की जो अगर सियासत है उसको मुतारिफ करवाने में भी आपका किरदार है। हाँ, ये भी क्रेडिट आपने ले लिया। बिल्कुल, इसको कहें आप गिनीज बुक जैसे होती है, इसी तरीके से वर्ल्ड हु इज़ हु की दुनिया, सही। हु इज़ हु की एक डायरेक्टरी है, वो उसमें मेरा नाम है एज ए ट्रेड लीडर, एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, और मैं सेल्फ मेड इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। और अल्लाह की शुक्र से मैं खुश हूँ कि मैंने अपना ब्रांड पॉपुलर किया। नाम मेरे अगर नाम की पहचान है तो मेरा गार्ड ग्रुप, गार्ड फिल्टर, गार्ड ब्रेक, एल्ब्राइज, राइस मेरी प्रोडक्ट पीछे बोलती है, मगर उसमें भी आपको आला मयार देना है। आपकी पर्सनैलिटी भी अब आपको ये जो कैरेक्टर के साथ। जो ब्रांड की, जो मैंने भी इस हवाले से आवाज़ उठाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में ब्रांड्स, जो हम इंटरनेशनली मल्टीनेशनल ब्रांड्स के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान में अगर किसी की बात की जाए, ट्रेड पॉलिटिक्स के हवाले से बात की जाए तो इफ्तिखार अली मलिक एक बहुत बड़ा ब्रांड, अगर उनकी प्रोडक्ट के हवाले से बात की जाए तो एक गार्ड ग्रुप एक बहुत बड़ा ब्रांड। ये दोनों में कामयाबी आपने हासिल की। मैंने अल्लाह के फजल से मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैंने जिस
प्रोडक्ट में मैं हूँ। मैंने चाइनीज़ भी आउस्ट किए प्रोडक्ट, सही। मैंने इंग्लैंड के भी किए, जर्मनी भी के, जो स्टैब्लिश ट्रेडमेंट है। ये बड़ा मेरा आप जो टेक्निकल समझ रहे हैं, तो मैं मीडिया पे कह रहा हूँ कि मैंने अपनी ब्रांडिंग के जोर पे उनके ब्रांड आउस्ट किए हैं, फॉरेन ब्रांड। सही। और फॉरेन ब्रांड को आउस्ट करना छोटी बात नहीं है। मुल्क का ब्रांड मैंने अपने आप को मेड इन पाकिस्तान, प्लीज बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। सही। मैं अपने इस आपके मीडिया से जो आम मेरी बात गया, मैं अपने पाकिस्तानियों को अपील करता हूँ कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज का डेफिसिट, हमारी प्रॉब्लम जो है, डॉलर कहाँ का कहाँ जा रहा है, आप प्लीज़ पाकिस्तानी बनिए और बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। ये मेड इन पाकिस्तान का प्रोडक्ट को ज़रूर आप प्रमोट करें। ये इस वक्त ये नहीं कि मैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मैं एज ए कर रहा हूँ कि हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, यूथ को आज अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर पाकिस्तानी चीज़ें नहीं हम डालेंगे, पाकिस्तानी मसरूमात नहीं हम डालेंगे, पाकिस्तानी कल्चर को हम प्रमोट नहीं करेंगे, तो आप हमें इस बारे में ज़रूर करना चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगा ये चैनल बी पाकिस्तानी और बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट के लिए भी एक आप मेरी आवाज़ उठाएं। मेरी ट्रैक रिकॉर्ड तो मेरी ज़िंदगी का आपने देख लिया, जिसको कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ लाइफ। आपने मेरी तकरीबन जो मुझसे क्वेश्चन आंसर किए हैं, आप मुझे बड़े एक्सपीरियंस आदमी लगते हैं। आपने मुझे सारा टटोल के सारी मेरी बैकग्राउंड, मेरा एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें मेरी देखी। मगर ये है कि इसमें मैं ये कहूँगा आने वाली नस्ल को कि बुज़ुर्गों की दुआएं। दूसरी आप मेरी देखें, एक तो मैंने ब्रांड पॉपुलर किया, तीसरा मैं अपनी फैमिली की 4th जनरेशन इकट्ठी चला रहा हूँ। सही। ये आज लोग जो होते हैं टूट जाते हैं, यूनिटी। तो मैं कामयाबी का राज अपने ग्रुप का ये भी समझता हूँ, गार्ड ग्रुप का, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। सही। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। और वही मेरी जेहन में जो है, जो मैं लाहौर चैम्बर में अपने दोस्तों के साथ, अपने बुजुर्गों को यही यूनिटी के साथ लेके चलूँगा। इंशाल्लाह हमारा प्यार फाउंडर अलायंस इकट्ठा चलेगा। और ऊपर जो यूबीजी की पॉलिटिक्स है, इस वक्त मेरे पास लाहौर की भी पॉलिटिक्स पंजाब कंट्रोल में है इंशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान की भी कंट्रोल में है, या यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के थ्रू। वो भी ये इलेक्शन के तो आपको इस एंड पे रिजल्ट आ जाएंगे, 30 तक आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। सही। और दिसंबर में हमारे फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन होंगे। उसके बाद एक मेरी सीट है, मैं वुड बी दी प्रेसिडेंट इंशाल्लाह। मैंने सार्क का बनना है, वो दिसंबर में मेरा इलेक्शन होगा। सही। तो मैं इसलिए अभी यहाँ कंप्लीट नहीं होगा, अभी लाहौर का कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने फेडरेशन का कंप्लीट करना है, और फेडरेशन के इलेक्शन में मुझे नॉमिनेट करना है सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए। तो इस वजह से मेरी लाइफ बगैर डेमोक्रेसी के, बगैर जमहूरियत के, बगैर खिदमत में अजमत है। और उसमें 3 चीज़ें बता दूँ, आपको पब्लिक रिलेशन बड़ी ज़रूरी चाहिए। ये नहीं आप किसी की मरने पे जाएं, गमी पे जाएं, खुशी पे जाएं, खुश अखलाकी से मिले किसी को, आपकी आज़ी होनी चाहिए तबीयत में, मगरूर नहीं हो। इसलिए पॉलिटिक्स में जो बंदा अपने आप को बड़ा वो समझता, मैं को ईगो आ गई है, नहीं, यू हैव टू बी वेरी हम्बल, नोबल, डाउन दी अर्थ। आपको आज़ी से लोगों की खिदमत करनी है। तो मेरे में ये है कि मैं पब्लिक रिलेशनिंग रखता हूँ। मरने पे मैंने जाना है, ना जाऊँगा, लेटर ज़रूर लिखूँगा। अगर मैंने शादी है, शादी पे ज़रूर पहुँचूँगा, अगर नहीं जाएगा तो मैं अपना पर्सनल गिफ्ट ज़रूर भेजूँगा उनको। ये एक तो छोटी सी बात होती है, कोई ये नहीं चीज़, मगर ये यादावरी, कनेक्टिविटी, जिसको मैंने इंग्लिश में आपको पहले भी कहा, इट्स कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी विद योर वोटर बैंक। और वोट बैंक आपकी मोहब्बत है, प्यार है। मैं जिस मार्केट में जाता हूँ, लोग खड़े हो जाते हैं, उठ के तालियां बजाते हैं, फिर मुझे इतनी इंस्पायरेशन होती है, इतनी खुशी होती है कि मैं अपना बयान नहीं कर सकता। तो यही चीज़ें हैं। कल मैं एक मार्केट में, आप भी गए होंगे, फिरोजपुर रोड का एक बहुत बड़ा इज्तिमा था मार्केट का, तो वहाँ मैं मौजूद था। तो सिरकी साहब ने उठ के कह दिया, वो उधर के लीडर हैं अपनी मार्केटों के ताजरों, कि मलिक साहब आपको याद है जब आपके वालिद साहब मरूम फौत होने वाले थे, 3-4 दिन पहले आए, ऑक्सीजन लगी हुई थी, तो आपका हाथ हमने 5-6 ट्रेड लीडरों ने आप पे रखा और आपके वालिद साहब को कहा कि इफ्तिखार मलिक साहब के ताजरों का साथ देंगे बेशक। तो आज
वो कई शख्सियत नहीं मौजूद और मेरे वालिद साहब भी मौजूद नहीं, मगर उन्होंने मुझे याद करा दिया, आप उस वक्त मौजूद थे। तो मैंने कहा हाँ, मेरे ताजर भाइयों ने मेरे पे हाथ रखाया था, तो मैं उसकी कदर करता हूँ आज तक। तो मैं इंशाल्लाह, आप मुझे देख लें कि आपके भी प्रॉब्लम हैं, मुझे पता है, और ये इंशाल्लाह आपकी छोटे ताजरों की प्रॉब्लम जो भी उनको मसाइल आ रहे हैं हम ज़रूर हल करेंगे। हम इलेक्शन की तरफ ज़रा बिजी हैं, आप वोट डाल के हमें कामयाब करा दें, हमारी स्ट्रेंथ बनेगी, फिर लाहौर चैम्बर का नाम होगा, फेडरेशन को भी मैं साल दे के चलूँगा, साथ में भी मेरी है, ट्रेड लीडरशिप भी है, और प्राइवेट सेक्टर के लीडरशिप की होने से मैं ताजरों के मसाइल को हल करने के लिए पूरा मार्केटों का साथ देता हूँ, देता आया हूँ, देता रहूँगा। ब्यूरोक्रेसी से भी बात चलेगी इंशाल्लाह, पूरी चलेगी, हुकूमत लीडरशिप से भी चलेगी, और हमें कॉमर्स मिनिस्टर से ही बात कर रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर से भी, प्राइम मिनिस्टर से ही बात होगी। और ये छोटे ताजर ये ना समझे कि हमने सिर्फ इलेक्शन ये प्रोपेगेंडा है। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जहाँ भी मदद की है बैकडोर पे आपके ये जो ताजरों के मसाइल चल रहे हैं, मौजूदा जो मसाइल हैं, उसके हवाले से बातचीत आपकी चल रही है हुकूमत के साथ भी? बिल्कुल। आज से मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं प्रेसिडेंट था 2002 में, तो उस वक्त एक मसला आ गया है, एक तो अनॉमली होगी, तो 222 अनॉमली थी और बजट में अपसेट हो गया। तो मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त बेनज़ीर की थी मैडम भी, प्राइम मिनिस्टर की, और उस वक्त मैंने और मनीर साहब ने एक हड़ताल लॉन्च की, 2 दिन पाकिस्तान बंद रहा था। हड़ताल अच्छी चीज़ नहीं है, मगर वो ज़िंदगी में एक दफ़ा कर दी, जस्ट वो प्रूव करने के लिए। मुझे नो डाउट उस वक्त सैक कर दिया गया, ये भी मैं ओपनली कह दूँ कि मैंने हड़ताल लॉन्च की तो आई वॉज सैक्ड फ्रॉम माई ऑफिशियल पोजीशन, बाद में रिस्टोर कर दिया गया। फिर मगर ये है कि उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो मैं सिर्फ इसलिए ये कह रहा हूँ कि उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बुला के इस्लामाबाद में कहा आप 2 दिन इस्लामाबाद में बैठे और जो आपके मसाइल हैं 222 SRO पर सारी रात FBR खुला रहा और हमने सारे मसाइल हल कराए। इसका मतलब जो ताजर है, सन्नतकार है, जो इंडस्ट्रिस्ट है, वो एक्सपोर्टर है, वो मेरी ज़बानी कलामी, आई एम नॉट ए शुगर कोटर, आई हैव डिलीवर्ड, और मैं एक डूअर हूँ, डिलीवरर हूँ और डिटर्मिन हूँ, जमहूरियत की पैदावार हूँ। तो मैंने ये एग्जाम्पल इसको आपके आगे, नो डाउट अभी जो हड़तालें होती है, ये हड़ताल अच्छी चीज़ नहीं, ये ताजरों ने की, तो हमने उस वक्त की, मगर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने उसी वक्त मसला, मुझे सारी रात 2 दिन रहना पड़ा इस्लामाबाद में। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि FBR का दफ्तर सारी रात खुला रहा कि ताजरों और सन्नतकारों के मसाइल हल कर दिए जाएँ। तो ये किया हुआ है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है, जो पुराने बुजुर्ग हैं जो जानते हैं, वो मार्केटों में भी कल बात हो रही थी, आप बैठे थे, तो मैंने ये आपने बताया तो लोगों ने कहा हाँ जी हमें पता, याद है, हम साथ थे। वहाँ मियाँ वकार साहब भी बैठे हुए थे, अपना हमारे बदामी बाग के बड़े, इनके वालिद साहब के साथ मियाँ यूसुफ साहब मरहूम। जब मैं अपनी पॉलिटिक्स प्ले की तो वहाँ मियाँ यूसुफ साहब मरहूम मेरे साथी होते थे, मेरे साथ उन्होंने बड़ा टाइम दिया और ताजरों की पॉलिटिक्स में मेरे साथ थे। अब उनके बरखुरदार मियाँ वकार साहब हैं, वो भी बदामी बाग के अब तो चेयरमैन भी हैं अंजुमन ताजरान के इधर के, और हमारे एग्जेक्टिव बोर्ड में भी हैं और जनरल बॉडी पे भी हैं फेडरेशन की। इसी तरह के जो दोस्त हमारे साथ चले हैं, हम उनको साथ लेके प्रमोट करते हैं। मैं इसी तरह अपनी एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबरों को कहूँगा अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए काम और डिवोशन दे, खाली नंबरबाजी, शुगर कोटिंग, लॉलीपॉप, डूइंग नथिंग लुकिंग वेरी बिजी, डूइंग नथिंग लुकिंग वेरी बिजी। अभी दुनिया बड़ी शार है, जो काम करेगा डिलीवर करेगा और वही आगे जाएगा। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बताया कि जो काम करेगा डिलीवर करेगा, मेहनत करेगा, सख्त मेहनत का टाइम है। अगर मैंने इंडस्ट्री में मेहनत की है, रिसर्च पे मेहनत की है, ब्रांड पे मेहनत की है, हॉस्पिटल में 2 में खिदमत करके मेहनत की है, फेडरेशनों में की है, चैम्बरों में की है, तो ये खिदमत का नतीजा है। मुझे कोई उसके बगैर मेरी बैकी नहीं, अल्लाह के फजल से आने वाला आज जैसे
अल्लाह की फजल से अनपोज सीटें 8 मिल गई, अनपोज। जस्ट इमेजिन, किसी ने नॉमिनेशन नहीं फाइल की हमारे सामने, आज के रिजल्ट में किसी ने नॉमिनेशन नहीं फाइल की। तो मैं इसलिए आपके मीडिया से सिर्फ ये कहूँगा, ये मेरा जो इंटरव्यू है, मैंने बड़ी मेहनत से, आपने मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैंने इतना लंबा टाइम आपको दिया, और मैं इस रात के लेट नाइट आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। आप मेहरबानी करके इसको ज़रूर टाइमली फ्लैश करें कि हमारे 24 को इलेक्शन है, उससे पहले ये सारे अपना सोशल मीडिया पे आए। और इसमें मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, मैंने कोई गलतबाजी नहीं की, मैंने कोई अपनी ओवर वो नहीं करता कि मैंने कोई अपनी ओवर प्रोजेक्शन कर रहा हूँ और मैं कोई शेखी मार रहा हूँ या ओवर डूइंग कर रहा हूँ। मैं हम्बल सा आदमी हूँ, जो मेरी आजिज़ी से जो मेरी सच्चाई थी वो आपके मीडिया के थ्रू मैंने बयान कर दी है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन और हो। अच्छा इफ्तिखार साहब, दो चीज़ें आपसे मैं जानना चाहूँगा। एक तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट, आपका एक बहुत बड़ा किरदार था, कदरदान है पूरी बात कम्युनिटी भी और मीडिया भी, चूँकि आपने पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बिल्ड किया। सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से आप ही वाहिद जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। एक अगर कहा जाए कि पाकिस्तान के हवाले से इफ्तिखार अली मलिक साहब ने पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया। अचीवमेंट जो कोई आपकी ज़िंदगी की ऐसी रही हो जिससे आप मुतमईन हो, या कोई ऐसी अचीवमेंट जो चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए करें, और जो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए 60 की दहाई से लेकर 2019 तक आपने इतनी तवील ज़िंदगी दी, तवील अरसा दिया, इसमें कोई एक अचीवमेंट जो रह गई हो या कोई अचीवमेंट जिससे आप मुतमईन हो, कौन सी है? वो मैं आजकल 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ, तो मैं उसमें नमाज तो पढ़नी चाहिए, चलो ये तो उसमें यही है कि मुझे या अल्लाह सखी इफ्तिखार मुल्क बना, सखी इफ्तिखार मुल्क बना। अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है, शोहरत भी दी हुई है, और इसी तरीके से मैं और ख़िदमत कर सकूँ अब उम्र के चीज़े में वाकई। और मैं ये कहूँगा कि मैं जो हंट कर रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा, न्यू लीडरशिप नहीं डेवलप हो रही। जो आपने क्वेश्चन किया है ना, मैं उसको यही कहूँगा कि वो अब मैं तो ये सखी तो मैंने अपने लिए किया है ना कि लोगों की मैं खिदमत कर सकूँ। सखी में वो चीज़ें आ जाती हैं, खिदमत भी आ जाती है, अज़मत भी आ जाती है, पैसे का भी अल्लाह ताला देन लेन हो, वो बात नहीं। सखी में ये मैं कहता हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं वो मैं कहता हूँ वो तैयार नहीं हो रहे ना। हमारी पॉलिटिकल शिप में प्रॉब्लम आ गई, हमारी हर जगह पे आज हम जिस जगह पे वाइब्रेशन में आ रहे हैं, हमने लीडरशिप की तरफ तवज्जो नहीं दी। फुकदान नज़र आ रहा है लीडरशिप का, ये बिल्कुल ये जो मसाइल हैं उसकी वजह मुझे अपने लाहौर चैम्बर में फेडरेशन में आने वाले वक्तों में यही मैं कहता हूँ कि बैंक अगर मैं हूँ तो मेरा यही को आपकी ख्वाहिश क्या है, क्योंकि लीडर बन जाएगा वही काम करेगा ना, आगे जनरेशन को कैसे आप चलाएंगे? आप जनरेशन मतलब एक पीढ़ी आपने आप जनरेशन के जीन्स चलाएं आगे कि नई जनरेशन चले। क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है। मेरी डिज़ायर ये है मैं पाकिस्तान की खिदमत कर सकूं, मैं पाकिस्तान की खिदमत कर रहा हूं। अगर मैं सार्क में ज़िंदगी में 29 साल दिए हैं ना, 29 ईयर्स, तो क्यों दिए हैं कि मैं सार्क 8 मुल्कों को इकट्ठा रख के और इसमें हेडक्वार्टर ले आया हूँ। अभी देख लें कुछ टसल चल रही हैं, मसाइल भी हैं आपस में हमारे नेबर कंट्री के साथ, मगर मैंने इसको अभी तक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। सार को इकट्ठा चलाना इज़ नॉट ईजी थिंग। मैं पाकिस्तान को चला रहा हूँ, फेडरेशन को, मैं लाहौर चैम्बर को चला रहा हूँ, तो इट इज़ द लीडरशिप। मुझे अल्लाह ताला ने वो दुआ से या उस, मगर मैं ये कहता हूँ मैं if I tell you I am now 76, I don't know where I have to go, but I want another लीडरशिप 500 इफ्तिखार मुल्क। ये आई एम नॉट कि मैं अपनी शेखी मार रहा हूँ या अपने आप को बूस्ट कर रहा हूँ, आज जी से कह रहा हूँ हम्बलनाथ से। प्लीज़ आप रोल मॉडल बनाएं, लोगों को रोल मॉडल देखें। मैं इसलिए ये मीडिया के थ्रू इंटरव्यू दिया कि लोगों को पता लगे व्हाट इज़ रोल मॉडल, कौन करिश्मा होता है, क्या होता है लोगों के। ये आप इसको इस एंगल से मेरी खबर को दें कि मेरी कोई मार्केटिंग ना हो। मैंने आपको पहले कहा आई डोंट वांट मार्केटिंग। जब मेरे से आपने इंटरव्यू किया, जो हकायक हैं वो सामने आना चाहिए, चूंकि हम कोई सीख लेगा, कोई सुन लेगा, उसको अपने आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को ये बताना है कि भाई ये देखो ये फलाना बंदा है, इसने मेहनत की है, ये आगे गया है। ये आने वाली नस्ल को एक ट्रेनिंग, एक ग्रूमिंग, एक सक्सेस स्टोरी के लिए मैसेज है इस मीडिया के थ्रू। ये मेरी कोई पर्सनल प्रोजेक्शन नहीं है कि मैं कोई फ्लैटरिंग कर रहा हूँ, मैं कोई अपने आप को
कर रहा हूँ कि मैं बजरा बड़ा हूँ, ये नहीं है मेरा मतलब। इस प्रोग्राम को देने का मतलब है मैंने अपनी लाइफ हिस्ट्री अप एंड डाउन, कहाँ से एक छोटी सी ताजर से शुरू हुआ हूँ और उसके बाद मैंने एम्पायर बिल्ड की, फैमिली लेके इकट्ठा चलाऊँ, ब्रांड लेके चलाऊँ। आप लोगों को ये मैसेज दें, वाई क्यों टूट जाती हैं फैमिलियाँ, क्यों ब्रांड नहीं बनाते। दुकान तो ये छोटे ताजर हैं, ये मेरी जान है, ये मेरी पहचान है। मैं हमेशा, चाहे मैं कॉर्पोरेट क्लास में चला गया वर्ल्ड में, मेरी है ऊपर की इंडस्ट्री है, मगर इलेक्शन और स्पोर्ट, आज मैं कन्वीनर हूँ तो एसोसिएट क्लास है हूँ, आप देखें ताजरों की क्लास से हूँ। मैंने अपनी ताजरों की क्लास नहीं छोड़ी। जो ताजर मुझसे प्यार करते हैं उन्हें पता है कि नहीं, ये हमारे साथ वफादार है, ये टाइम से हमारे साथ खड़ा होगा, और अभी भी मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और अपनी जो लेट मी फिनिश माई ट्रेड पॉलिटिक्स और लेट मी फिनिश विद माई इलेक्शंस, और आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश माई ट्रेड पॉलिटिक्स, रादर आई मैन माई वर्ड कि आई विल फिनिश माई इलेक्शंस। फिर मैं गवर्नमेंट से डायलॉग दोबारा करेंगे, और ये डायलॉग सबको, मगर मैं यहाँ ये दोस्तों को कहूँगा कि फाइलर हमने बनना है। सही। ये कह कि हम बिल्कुल फाइलर ना बने, टैक्स ना दें और एस्केप करें। ये मैं यही अपील करूँगा कि हमारे मुल्क को इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी जाना है, तरीके से आस्ता आस्ता, स्लोली, ग्रेजुअली, बहुत आस्ता आस्ता, फिर नहीं डालना। मगर अगर हम आपके साथ बैठे होंगे तो इंशाल्लाह कोई अगर अदारे भी होंगे, यहाँ कोई कमिश्नर भी बैठे होंगे, तो सब बैठे होंगे, तो उन्हें भी पता होगा बैक पे सपोर्ट हमारे पास आपकी होनी चाहिए। हम इंशाल्लाह आपके डायलॉग, ताजरों के छोटे छोटे मसले जो हैं, मैं यही कहूँगा अपने आपको रजिस्टर्ड ज़रूर कराएं। और हमारा ये ग्रोथ जो है ना, फाइलर, ये उसके बाद टैक्स किसने देना है, किसी ने फिक्स टैक्स देना है, थोड़ा देना बड़ा देना, ये डायलॉग कर रहे हैं डायलॉग ताजरान। और हुकूमत हाक में वक्त को भी पता है कि इनकी पीछे माशाल्लाह पूरी स्पोर्ट फेडरेशन की है। आई बिलीव इन दैट लीडरशिप, द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ माई पीपल, माई फ्रेंड्स, माई ताजर, माई सन्नतकार्स, माई ट्रेडर्स, माई एक्सपोर्टर्स, माई इंडस्ट्रियलिस्ट, my chambers, my trade bodies, those who have given me that mandate, it is my responsibility to serve them as usual. बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने चूँकि तफसीली प्रोग्राम हो गया और हमारे लिए बाइस मुसर्रत इसलिए है कि चूँकि आपके लाइफ के हवाले से, आपकी अचीवमेंट्स के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से जो कारकर्दगी बिज़नेस में आपने की, उसके अलावा बिज़नेस पॉलिटिक्स के हवाले से जितने भी आपकी नुमाया कारकर्दगी रही, नुमाया खिदमात रहीं, उन तमाम मामलात पर आज तफसीलन बात की। इस प्रोग्राम के करने का जो मकसद था बेसिक ये था कि पाकिस्तान की जो ताजिर कम्यूनिटी है, जो लीडर्स हैं, जो लीडर्स बनना चाह रहे हैं, वो तमाम मामलात को जान सके कि एक लीडर बनने के लिए किन किन मुश्किलात से और किन किन जो अहदाफ हैं उनको अबूर करके आना पड़ता है। आगे कामयाबी के लिए कौन कौन से इक़दामात करने पड़ते हैं, कौन कौन सी जो मेहनत है, कौन सी मेहनत है वो करके एक लीडर बना जाता है। तमाम मामलात इफ्तिखार अली मलिक साहब ने अपनी ज़िंदगी के हवाले से तमाम मामलात सामने आपके रखे, जो अहदाफ हासिल किए उनका बताया भी कि वो किस तरह अहदाफ हासिल किए। अगर आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से, US बिजनेस काउंसिल के हवाले से, कोई भी तारफ़ ले लें, एक बहुत तवील लिस्ट मिलेगी आपको। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।